जी हाँ, आप में से बहुतों के कमेंट आ रहे हैं कि दीपक सर इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई उन कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैंने पूरी एक वीडियो सीरीज बना दी है इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर के आप उस वीडियो सीरीज को परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट सिर्फ 200 रुपए है। और उस वीडियो सीरीज की एक खासियत है कि अगर एक बार टॉपिक आपने उस वीडियो सीरीज से पढ़ लिया, समझ लिया, तो यार कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी। सो देर ना कीजिए, फौरन जाइए उस लिंक पर और उस वीडियो सीरीज को परचेज करके देखिए। ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड रीइश्यू इन द फॉलोइंग केसेस। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट करे 700 शेयर्स ऑफ मिस्टर अशोक ऑफ ₹10 ईच एट कॉल्ड अप ऑन विच ही हैड पेड ₹5 per share. Out of these 500 shares are reissued at ₹9 per share as fully paid. आइए स्टार्ट करते हैं। जब भी शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा तो शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे क्योंकि कैपिटल हमारी कम हो जाएगी। टू शेयर फॉरफीचर, फॉरफीचर क्या आगे वो पैसा आएगा जो हमने रिसीव कर लिया है। नेक्स्ट इज टू कॉल इन एरियर। अब चाहे डिफॉल्ट अलॉटमेंट की हो चाहे कॉल की हो, किसी की भी हो भाई, वो हमने कॉल इन एरियर के नाम से लिख देना है। शेयर कैपिटल के बारे में समझेंगे। 700 शेयर्स थे और उस पर 10 रुपए का शेयर है लेकिन 8 रुपए कॉल्ड अप। जितने मांगे हैं उनको लिखेंगे। अमाउंट आ गया 5600। इस पे सिर्फ 5 रुपए मिले हैं तो 700 शेयर्स पर 5 रुपए रिसीव हैं तो वो शेयर फॉरफीचर के आ गया और जितना पैसा नहीं मिला वो कॉल इन एरियर के आ गया। 3500 एंड दिस इज 2100। आइए रीइश्यू कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 500 शेयर्स को रीइश्यू कराए 9 रुपए एज फुल्ली पेड। फुल्ली पेड मतलब शेयर की कीमत 10 रुपए है। जितनी कीमत होती है उससे मैं कैपिटल के आगे लिखता हूं। 9 रुपए में रीइश्यू करा तो 9 रुपए बैंक के आगे और 1 रुपए फॉरफीचर के आगे। रीइश्यू सिर्फ 500 शेयर्स करे हैं तो 500 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। वैल्यू हो गई 4500, 500 एंड 5000। आइए लास्ट एंट्री कर लेते हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर। क्रेडिट बैलेंस कितना है? 700 शेयर्स का क्रेडिट बैलेंस 3500 है। 3500 700 शेयर्स का है तो 500 का कितना हो जाएगा? 500 के लिए ये वैल्यू 2500 हो जाएगी। और डेबिट बैलेंस कितना है शेयर फॉरफीचर का? 500 रुपए। वो 500 लेस कर दिए तो अमाउंट आ गया 2000। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल रिजर्व मैंने यहां डाल दिया। आइए ये फर्स्ट केस था इस 38 क्वेश्चन का। सेकंड केस देखेंगे।
देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड forfeited 400 shares of ₹10 each, 6 called up for non-payment of first call of ₹2. Out of these 300 shares were immediately reissued at ₹5 per share. 300 शेयर्स को इमीडिएटली रीइश्यू कर दिया ₹5 के हिसाब से। आइए आगे चलते हैं। जब कोई शेयर फोरफीट होता है तो हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, क्योंकि जो कैपिटल पहले हमने उसके इशू के टाइम क्रेडिट करके इंक्रीज करी थी, अब उसे डेबिट करके दोबारा कम किया जा रहा है। टू शेयर फोरफीचर के आगे वो पैसा आता है जो हमें मिल चुका होता है, और टू कॉल इन एरियर। आइए देखें कितने शेयर्स हैं, 400 शेयर्स हैं और ₹6 कॉल्ड अप है। एरियर के आगे कितने पैसे आएंगे भाई, एरियर के आगे आएंगे ₹2 जो पैसा नहीं मिला, तो 400 शेयर्स पर ₹2 और फोरफीचर के आगे 400 शेयर्स पर ₹4। अमाउंट हो गया 2400, 1600, 800। 300 शेयर्स को रीइश्यू किया जा रहा है एट ₹5। बैंक अकाउंट डेबिट ₹5 के हिसाब से बेचा, इतने पैसे मिल गए। अब क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि शेयर है कितने का, ना कोई फुली पेड लिखा है और ना ही कोई पेड अप लिखा है। तो उस केस में हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं शेयर कैपिटल के आगे जो वैल्यू आएगी वो आएगी कॉल्ड अप इन द एंट्री ऑफ शेयर फोरफीचर। शेयर फोरफीचर की एंट्री में जो कॉल्ड अप लिया है वो शेयर की वैल्यू मानी जाएगी। अब ₹6 का शेयर है, 5 में बेचा तो ₹1 नुकसान हो गया। जब ₹1 का नुकसान हो गया तो देखें कितने शेयर्स है भाई, 300। अमाउंट आ गया 1500, अमाउंट आ गया 300 और यहां अमाउंट आ गया 1800। आइए आगे चलेंगे। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर। अब क्रेडिट बैलेंस है कितना, 400 शेयर्स का क्रेडिट बैलेंस 1600 है, 400 का 1600 है। तो भाई 300 जो रीइश्यू करे हैं उसके हिसाब से कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1200। इसमें से मैं डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर को लेस कर देता हूं। डेबिट बैलेंस कितना है, 300, अमाउंट आ गया 900। ये क्या है, ये है अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये 900 रुपए मैंने ट्रांसफर कर दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड केस देखेंगे इस क्वेश्चन का। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है Z लिमिटेड forfeited 300 shares of ₹100 each, on which first call of ₹2 per share was not received। फर्स्ट कॉल के ₹20 तो मिले नहीं है और फाइनल कॉल के ₹30 अब तक मांगे नहीं है। इसमें से 200 शेयर्स को रीइश्यू कर दिए एट ₹70 पेड अप,
₹70 का शेयर मानते हुए 55 रुपीज है, मतलब 15 रुपए का लॉस हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जब भी शेयर्स फोरफीट होते हैं तो शेयर कैपिटल को हम लोग डेबिट कर लेते हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल की वैल्यू कम हो गई है। तो कम कैसे होगी? डेबिट करने से तो कम होगी। टू शेयर फोरफीचर, टू कॉल इन एरियर। अब 300 शेयर्स है हमारे पास और फाइनल कॉल जो कितने रुपए की है भैया? 30 रुपए की है, वो नहीं मांगी। अमाउंट हो गया 21,000। अब बात करेंगे एरियर की। एरियर मतलब 20 रुपए। ये 20 रुपए फर्स्ट कॉल वाले हमें नहीं मिले। 70 मांगे हैं, 20 मिले नहीं, तो कितने मिल गए होंगे? 50। आइए इसके बाद इसे रीइश्यू कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट। अब 200 शेयर्स को रीइश्यू करा है, 70 पेड अप, तो बाय 2 शेयर कैपिटल। 70 ये रहा, 70 पेड अप हो गया 55 रुपीज पर शेयर में। 70 रुपए का शेयर था, 55 में बेच दिया तो 15 रुपए का लॉस हो जाएगा, और वो लॉस शेयर फोरफीचर के नाम से डेबिट कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 200 रुपए से। अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट हो गया 14,000। इसे मल्टीप्लाई किया आपस में 3,000, इन्हें मल्टीप्लाई किया 11,000। आइए आगे चलेंगे। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू कैपिटल रिजर्व। यहां मैंने फोरफीचर, जिन शेयर्स को मैंने रीइश्यू कर दिया है उनका पैसा मैंने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर। अब क्रेडिट बैलेंस है कितना? 15,000 का क्रेडिट बैलेंस है। 15,000 300 शेयर्स के लिए हैं, तो 200 के लिए कितने हो जाएंगे? ये वैल्यू 200 के लिए 10,000 हो जाएगी। और यहां पर डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर, डेबिट बैलेंस में कितना बैलेंस आ गया? 3,000। ये वैल्यू आ गई 7,000। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये 7,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और अगर इस टॉपिक के ऊपर अभी तक मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर परचेज करके देखिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ा है आप सबके लिए। उसको देखने के बाद चाहे आप टीएस ग्रेवाल यूज करो चाहे डीके, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।